तो फ्रेंड्स मैं हो गई तैयार और अभी जा रहे हैं हम लोग। लाइट बंद कर देंगे। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, आपके साथ शेयर करूंगी। मैं खास जगह पे जा रहे हैं, अभी मैं बता रही हूँ, मैं वहीं जाके बताऊंगी। लेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत जो है घर से हो गई है और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आरव, मैं और उसके पापा हम जा रहे हैं गढ़ी कैंट के रास्ते से और हमारे साथ अभी मिलेंगे शिवानी और पंकज। तो हम सब मिलके जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो कि यहाँ से मतलब बहुत दूर है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखोगे तो आपको भी लगेगा हाँ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो हम लोग जा रहे हैं एक टेंपल में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे रुक गए थे गढ़ी कैंट में। यहाँ पे आरव देख रहे हैं टैंक, तो ये रियल टैंक है, ये कोई फेक टैंक नहीं है, रियल टैंक है। तो आरव भी वहाँ पे गया और टैंक को देखने लगे कि पापा इतना बड़ा रियल टैंक कहाँ से आया ना। तो जब मेरे हस्बैंड आर्मी में भर्ती हुए थे तो उनकी पोस्टिंग यहाँ पर भी थी, तो उन्होंने ही बताया कि ये ओरिजिनल टैंक रखवाया गया था यहाँ पर। तो जो ये पूरा कैंट एरिया है ये मतलब आर्मी कैंप है, तो यहाँ पे काफ़ी यूनिट आती जाती रहती है। तो हम यहाँ पे ना गाड़ी में रुक रखे हैं क्योंकि अभी पंकज और शिवानी भी आ रहे हैं। तो उन्हीं के साथ बना था हम लोग का प्लान अचानक। उन्होंने फ़ोन करा के चल रहे हैं तो हम आ गए थे, लेकिन वो भी पहुँचे नहीं है। तो यहाँ पर ना टैंक है, उसमें आ रहा मतलब उसको देख रहा है, उसमें फ़ोटो वोटो खिंचाई है। आर्मी टैंक है बहुत बड़ा। तो आ रहा है और उसके पापा वहाँ पर है। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वेट। और यहाँ पे कितनी धूप लग रही है ना, पेड़ के नीचे तो मैं खड़ी हूँ लेकिन पेड़ की कोई भी छाया नहीं आ रही। देखो तो वेट कर रहे हैं, देखते कितनी देर में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें शिवानी और पंकज मिल गए हैं और हम जा रहे हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन में जहाँ हमें जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं भद्राज टेम्पल, बहुत ही फेमस है देहरादून का, उत्तराखंड का बहुत ही फेमस टेम्पल है। और यहाँ से बहुत दूर है, मसूरी रोड पे है। मसूरी से आगे है तो, लेकिन मसूरी के रास्ते नहीं जाएंगे हम लोग, दूसरे रास्ते जा रहे हैं। मसूरी से भी रास्ता यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। और यहाँ पे एक नदी है जो ये हमेशा मतलब जिसमें पानी रहता ही रहता है, कहीं कहीं पे इसमें नहीं दिखेगा लेकिन फिर आगे जाके दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना हम लोग को बहुत ज़्यादा यहीं पे से ना मतलब धूप लग गई थी। आपको पता ही है देहरादून में क्या है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मतलब जब से हमने होश संभाला तब से मुझे इस टेंपल में जाने का था, लेकिन आज तक मैं नहीं गई हूँ। जो हमारे घर से मतलब नज़दीक दिखता है, सामने पहाड़ी पे, मैं आपको दिखाऊँ किसी दिन, वो हमारी घर से सामने पहाड़ी पे दिखता है, लेकिन हम आज तक नहीं गए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था, मैं जा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मतलब चाह के भी हम लोग कभी जा नहीं पाए थे और आज सडनली हम लोग का प्लान बना। तो टाइम अरे बढ़िया लग रहे हैं, उनके अकेले सही आती फोटो। ये देखो मामा की फोटो शूट हो रही, मैं भी अपनी खींच यहाँ फोटो शूट हो रहा है देखो। अभी चलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया था क्योंकि ये कम से कम 1 घंटा हो गया था हम लोग को गाड़ी चलाते चलाते। और मतलब काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा लॉन्ग ड्राइव करो ना तो हाथ थक ही जाता है। और बहुत ज़्यादा इस रास्ते में ना मोड़ है और व्यू तो जो है बहुत अच्छे थे यहाँ पहाड़ी में, मतलब हर जगह रुकने का मन था, लेकिन हमें अभी काफ़ी दूर जाना था। तो अगर हम यहीं पे रुकते तो शायद से हम आज घर भी नहीं पहुँच पाते, बहुत दूर है। तो काफ़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी। और पता है स्कूटी हम जैसे 3 लोग थे तो ज़्यादा वेट हो रहा था उसमें, तो स्कूटी चढ़ाई में मतलब दम तोड़ रही थी, बस ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं आपको। तो अगर आप स्कूटी लेके जा रहे हो तो हल्के फुल्के लोग ही जाओ, क्योंकि ये मैं और आरव एक ही स्कूटी में थे तो ज़्यादा वेट हो रहा था। तो गाड़ी चढ़ाई पे ना घर घर आवाज़ कर रही थी। तो फिर उन्होंने पंकज ने फिर आरव को अपने साथ बिठा दिया था, तो तब थोड़ा ठीक चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर रही है आधे रास्ते, तो मतलब हम लोग को बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आते ही ना मौसम एकदम चेंज हो गया था, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे ना बुरांस के ही पूरा जंगल बुरांस का था जहाँ से हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे पूरे बुरांस बुरांस के ही पेड़ है। बहुत लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया हमने। पानी है, पानी का पीछे है टेम्पल, अभी और चलना बाकी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे क्योंकि काफ़ी देर ड्राइव करते करते ना सबकी हालत ख़राब हो रही थी। हम नीचे देख रहे थे तो ये नदी जा रही थी, पता नहीं कुछ कोई कह रहा था यमुना जा रही, कोई कह रहा कुछ कह रहा था। तो यहाँ पे सब मतभेद ही हो रहे थे। और शाम को आपको जो पगडंडी वाइट वाइट दिख रही है, हमें सामने पहाड़ी पे जाना है और इसमें चलेगी स्कूटी। हाँ जी, इतनी हाइट में चलेगी स्कूटी। तो इन्होंने रास्ता जो है स्कूटी का ट्रैक बना रखा है, उसकी बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बहुत दूर है, पैदल बहुत दूर है और इतना पैदल चलते थे तो हालत ही ख़राब हो जाती। इस चढ़ाई के बाद भी आपको एक और पहाड़ चढ़ना है। और पहले मैं सोचा इसमें हम पैदल जाएंगे, तो मैंने कहा हम आज पैदल इसमें जाएंगे तो हम वापस भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये स्कूटी का रास्ता था जिसमें हम लोग चल रहे थे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी तो मैं उतर गई हूँ और ये इतना आगे चले गए ना, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि मैं पैदल कैसे आऊँगी।
सैंडलों में। अभी पंकज और शिवानी रह गए पीछे, आ रहे हैं वो। और बहुत ज़्यादा दूर है भाई ये तो। हमने तो सोचा था कि मतलब 1-1.5 घंटे पहुँचे, लेकिन 2 घंटे लग गए हमें आते आते। और जो सामने पहाड़ी देख रहा है वो वाली, उस पहाड़ी पे थे हमें, और वहाँ से यहाँ मंदिर साफ दिख रहा था। अब पहुँचे हम एग्जैक्ट पहाड़ी पे, और वहाँ पे देखो कितना सुंदर। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको व्यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो। हंसते हुए यहाँ मामी और मामा पैदल आते हुए, और यहाँ पे पैदल आते हुए मामा। रोक दो। और यहाँ पे सब जगह बुरांस के पेड़ हैं, सारे बुरांस के। उसमें देखो लाल लाल फूल लगे हुए देखो। इस टाइम बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इस टाइम क्या ये घास वास सब सूख रहेगा, और टाइम पे ग्रीनरी रहती है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखो, और ये कितने आगे चले गए। आ रहा बेटा, मैं इतनी दूर पैदल कैसे आऊँगी। फूल कितने सारा लगे हुए, पता है यहाँ पे पूरे बुरांस के ही पेड़ है, सारे के सारे, ये जितने भी दिख रहे। और इतने ज़्यादा फूल लगे हुए ना इनमें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस टाइम पे आपको इतने खास नहीं लग रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस टाइम धूप बहुत तेज़ है, हरियाली कम है। देखो यहाँ पूरा सूखा सूखा है। मेरी तो सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते। देखो चढ़ाई। अरे लिफ्ट दे दो मुझे कोई। मेरे को तो छोड़ दिया वहाँ, देखो। ये दोनों के साथ देखो, मैं जा रही पैदल, ये आप पहुँच रहे। तुम शिवानी पहुँच गई है, वैसे पता नहीं कहाँ रह गए। चलो मैं तो फ्रेंड्स फाइनली मुझे मंदिर दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है। तो थोड़ा मैं पैदल चली थी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी ना स्कूटी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो मैं उतर गई थी। मैंने कहा थोड़ा मैं पैदल चलती हूँ, तो भगवान के दर पे आओ, थोड़ा कष्ट ना खाओ, तो ऐसे कहाँ हो सकता है। तो मैं काफ़ी दूर पैदल चली थी। फिर शिवानी भी मेरे साथ हो गई थी, हम दोनों काफ़ी पैदल आए, और यहाँ से भी प्रांगण से मंदिर तक भी पैदल है। तो हम लोग पहुँच गए हैं भद्रास टेम्पल, वो सामने मेरी आंखों के सामने। काफ़ी दूर हम लोग पैदल भी चले हैं, और अभी थोड़ा सामने का पैदल ही चलते हैं। नीचे गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि आगे यहाँ पे गाड़ी ले आना अलाउ नहीं है। और इधर फ़ोटोशूट भी चल रहा है। पंकज और शिवानी फ़ोटो खींचे, और आरव जो है अपने पापा के साथ आगे चले गया। तो चलिए अंदर चलते हैं। जय भद्रास देवता। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि बचपन से लेके आज के दिन तक मैंने सिर्फ इनको यहाँ से पहाड़ पे देखा ही देखा है, और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। वो तो स्टार्ट भी हो गया चलना, उसने शूज़ उतार दिए। अरे आपको बुरांस का फूल दिख रहा है, आराम तो बुरांस का फूल ले रखा है। इसको गर्मी लगी तो फुल अपनी स्वेटर उतार। ये देखो मामा के साइड कैमरा घुमाया जाए, वो देखो। तो ये मेरी इच्छा थी कभी कि मैं यहाँ पे जाऊँ, पर होता है ना, जब तक आपका बुलावा कहीं का नहीं होता तो आप नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए शायद से नहीं जा पाई, बल्कि सामने देखती रहती थी उनको। पर आज ये उन्होंने बुलाया तो हम आ गए हैं। और यहाँ पे टाइम ना पता 1 कि 1:30 बजे का ऐसे कुछ हो रहा था, और हम मंदिर में पहुँच गए हैं। और क्या बताऊँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों आप भी कर लीजिए भद्रास देवता के दर्शन। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये बलराम जी हैं जो, उनका मंदिर है ये, और अभी बंद था, तो अभी पुजारी जी आएंगे वो खोलेंगे। और थोड़ा सा ही वीडियो मैंने फटाफट से आपके लिए बनाया था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले तो उन्होंने बोल दिया था कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कैमरा फ़ोटो नहीं खींच सकते आप। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा था, तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऐसी लगा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि आप फ़ोटो मत खींचना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, और मतलब मन कर रहा था कि फ़ोटो को देखती रहूँ, मतलब दिल में बहुत सारी ख्वाहिश थी बोलने की, लेकिन बस मन में ही मैंने भगवान जी से कांटेक्ट कर लिया था और बात कह दी उनसे बस। तो यहाँ पुजारी जी आ गए हैं। तो ये टीके के रूप में जो चावल होते हैं वही लगाते हैं हमारे माथे पे, मतलब जो रेड कलर का टीका होता है रोली का, वो नहीं लगाते, सिर्फ चावल का टीका लगाते हैं। तो ये इनकी परंपरा होगी। तो इन्होंने हमें यहाँ की कहानी सुनाई, लेकिन इन्होंने फिर कैमरा बंद करने के लिए बोला था, तो फिर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मैंने इनसे पूछा था मतलब क्या कथा थी, तो उन्होंने बताई फिर हम लोगों को। तो यहाँ पे ये मतलब इन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए थे, तो इस वजह से यहाँ पे बन गया था मंदिर। तो बाहर मंदिर देखते हैं हम। यहाँ पे हमने 3 लगाने थे, और चारों तरफ से खुला हुआ मंदिर है। तो पहले जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में देखा, वहाँ से एंट्रेंस मैंने सोचा यहाँ है, लेकिन इसका एंट्रेंस इस तरफ से है, पीछे की तरफ से है। और ये सामने दिख रही है यमुना नदी है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप भी चलाया तो ये यमुना नदी दिखा रहे थे।
और आज मौसम इतना साफ है तो नीचे इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन नीचे पूरा देहरादून दिखाई दे रहा था, पूरा देहरादून। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लेते और यहाँ बैठ रखे थे हम। तो इतनी पीसफुल जगह, इतनी पीसफुल, इतनी शांत, ना गाड़ी का हॉर्न, ना घचर पचर की आवाज़, इतनी शांति थी कि मन कर रहा था ऐसे बैठे रहो यहाँ पे और मंदिर को निहारते रहो। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची थी, पंकज ने हम लोग की सबकी फ़ोटोज़ खींची थी। और ये पीछे ना, ये अब जितना जंगल दिख रहे सब बुरांस के पेड़ ही थे, बुरांस का जंगल था। तो सोचो इसमें जब फूल खिलते होंगे ना, आजकल फूल खिल रहे हैं किसी किसी में, तो इतना सुंदर लगता है यहाँ के। वो बता रहे थे पंडित जी कि यहाँ पे जब बुरांस के फूल खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत गहरी खाई। हाँ तुम्हारे पे आ भी ना उसका भयंकर आवाज। डाल दे, बिस्किट भी है, स्नैक्स ला रहे हमने रास्ते में, बोला पहुँचते भयंकर आवाज। बहुत रफ रास्ता था ना। मम्मी घर जाना है, 2 घंटे लग जाएंगे। चलेंगे घर, चलेंगे। आरों को तो दुआ से ठंड लगने लगी, उसने पहन लिया स्वेटर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो फ्रेंड हमने जो दर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से किए थे। काफ़ी लोग मतलब उस टाइम आ रहे थे, सोचो जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे उस टाइम लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे और बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर। नीचे पूरा देहरादून दिख रहा था, पूरा जंगल जंगल दिख रहा था और हल्की हल्की धुंध टाइप की थी ना, तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा। कभी कभी जैसे मौसम साफ रहता है ना, तो जैसे यहाँ से सामने पहाड़ी पे मंदिर दिखता है, वैसे पहाड़ी से यहाँ पर भी पूरे घर, पूरा देहरादून दिखता है। और पहाड़ी तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मन कर रहा था यहीं पे हम लोग कुछ देर और रहे, पर हमें घर जाना था और बहुत दूर में, कम से कम 3 घंटे हम लोग को लगे जाने में और 3 घंटे की ड्राइव करनी थी हम लोगों को, और वो भी इतना रफ रास्ता था। आते हुए तो कहीं पे ढाल थी, कहीं पे चढ़ाई थी, अब जाते हुए हमें ढाल मिल रही है और फिर चढ़ाई, तो बहुत मुश्किल था रास्ता भी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा था। और कभी मतलब मैंने सोचा भी कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे और काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताएंगे, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और देखो यहाँ रास्ते में भेड़ बकरियाँ हमें बहुत दिख रही थी, गाय दिख रही थी, और सच में ऐसी जगह थी ना, सच बता रही मैं, अगर आप लोग आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पे घर, मतलब चाहे टेंट में रहो चाहे घर में रहो, यहाँ पे रहना है। वो देखिए आपको सफ़ेद सफ़ेद जो मकान दिख रहे हैं नीचे की तरफ, ये देहरादून है पूरा। तो मतलब बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत शांत एकदम। और यहाँ पे ना हवा इतनी ठंडी, शुद्ध हवा बोल सकते हैं इसको, शुद्ध हवा चल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडा लगना शुरू हो गया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी गर्मी है पर वहाँ पे ठंडा लग रहा था हम लोगों को, जब उस टाइम हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो रास्ते में फिर हमने दिन में तो कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो रखा था, 3 साढ़े 3 ऐसे कुछ हो रहा था। तो हम यहाँ रुक गए थे, एक रेस्टोरेंट से था, तो उन भैया के थे ये छोटे छोटे चूहे, तो मैंने कहा आपको भी दिखाए दो ना, चूहे पाल रखे थे। और मैं तो ये सोचती थी कि यहाँ पे बहुत दूर दूर घर है, तो लोग मतलब अपना जनजीवन कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल रहता है। कुछ भी चीज़ लानी आपको इतनी दूर जाना है, यहाँ पे कोई मार्केट, कोई शॉप, कोई घर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि भूख लगी थी और 4 बज रहेगा, मतलब 4 बजे का टाइम हो रखा है और अभी निकले हम लोग, मतलब 10 मिनट हुए होंगे हमें निकले हुए, मतलब 3 घंटे लगे हमें यहाँ आते थे। और अभी सामने जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी नहीं, ये नहीं, वो पहाड़ी, वहाँ जाना है हमने अभी यहाँ से। और अब ढाल का रास्ता है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही गाड़ी चलाने में, और इतनी हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी चल रही है कि ठंडा लगने लग गया है। देखते कुछ अभी खा लेते हैं हम लोग। तो आ रहा वो लोग यहाँ पे पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, और ये पहाड़ में से क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चीड़ का फूल होता है, चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, इसको बोलते हैं छूंदा, शायद छूंदा ही बोलते हैं। चीड़ का फूल है ये, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के भी काम आता है ये। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो यमुनोत्री वैली है, और अभी हमें जाना उस वाले पहाड़ पे। हेलीकॉप्टर आ रहा है ऊपर से। तो हम लोग अभी पराठे और मैगी का ऑर्डर दे दिया है, आरा को खानी है मैगी, बाकी हम लोग तो पराठे खाएंगे क्योंकि भूख लग गई है। और शिवानी लोग तो सुबह से नाश्ता करके भी नहीं आए थे, हम तो आए थे नाश्ता करके। दिखेगा ही नहीं इसमें, ये कहाँ जा रहा होगा दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, देखो हमें सरसों के पीले खेत है ना, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये बैठने के लिए ना ये बना रखा, देखो ये कितना बढ़िया है ना। इसको तो मुझे लग रहा पेड़ रहा होगा, इसको काटा होगा शायद से ना, जैसे टीला। और ये बैठने के लिए खूंटे गाड़े हैं, ये खूंटे बना रखे हैं, जैसे आग वाग सेकने के लिए ना, आग सेकती है और इधर चारों तरफ बैठ जाते हैं, होता नहीं ऐसे सर्दियों के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, मतलब बहुत
मतलब बढ़िया बढ़िया व्यू है यहाँ पे। मुझे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं सोची आज एक दिन यहीं रहना था यार। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो ये जो फील्ड है ना, इनमें हरी हरी घास नहीं है। अगर वो थी तो क्या बोलो, सुहावना है। तो हमको यहाँ पे एक टीला सा मिल गया है, इसमें आरब की फ़ोटो खींचूंगे। क्या मस्त चेयर जैसा है ना, बहुत अच्छे अच्छे व्यू। देखो ये मैदान पूरा हरा हरा, ऐसा लग रहा है यहीं पे पिकनिक मनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैगी पराठे हमने खा लिए हैं और अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि दिन ढलने पे लगा हुआ है। और अभी हमें मतलब अभी हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं, काफ़ी दूर हमें ड्राइव करनी गाड़ी। तो आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया था और यहाँ पे ना चढ़ाई थी, तो पंकज ने शिवानी को पीछे ही उतार दिया है, क्योंकि गाड़ी ना बिल्कुल नहीं चल रही थी, सही बता रही मैं। और जैसे वेट ज़्यादा हो रहा है ना चढ़ाई में, तो गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए थे, तो यहाँ पे एक झरना बहता हुआ मिला था, जो हमने जाते हुए नहीं रुके थे हम, क्योंकि हमें था कि हम लोग पहले पहुँच जाएँ। तो आते हुए हम इस झरने पे रुके थे। बहुत अच्छा नेचुरल झरना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना ठंडा लगने लगा था, सही बता रही मैं। तो आरब ने तो स्वेटर, पतली वाली स्वेटर एक डाल ही रखी थी, लेकिन फिर भी उसे ठंडा लग रहा था। और इन्होंने भी अपने लिए ओवर पतली स्वेटर लेके आ रखे, तो इनके तो मज़े आ गए। ठंड में कुड़ रही थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा था और ओंठ ना फटने जैसे हो गए थे मेरे। तो देखिए झरना इधर से जा रहा है और अभी काफ़ी दूर जाना है हमने। तो घर हम लोग पहुँचे थे शायद 6 बजे पहुँचे थे हम। आते हुए टाइम तो नहीं लगा इतना, लेकिन शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये है बुरांस का फूल जो आरब लेके आते हैं, लेकिन ये ना गाड़ी में रख रख के क्या मुरझा सा गया है। तो मैंने कहा अब इसे यहीं फेंक दे घर तक। ये मुझे लगता नहीं कि जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो आराम ने काफ़ी ज़्यादा बुरांस के फूल कलेक्ट करके रखे थे कि मैं दादी को दिखाऊंगा। तो मैंने उसे बोला कि दादी ने बहुत देख रखे बुरांस के फूल, तुम देखो, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ें होती है। क्योंकि हमारे देहरादून में प्लेन्स की तरफ में ये सब नहीं दिखता है, पहाड़ों में दिखता है। तो मैंने कहा तू देखी से, दादी ने बहुत देखे हुए हैं। तो फिर चल दिए हम लोग अब घर की तरफ। और काफ़ी चढ़ाई से हम लोग नीचे नीचे अब जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोड़ वाले रास्ते हैं। तो आप जब भी पहाड़ियों की तरफ गाड़ी चलाएं तो बहुत ही केयरफुली चलानी चाहिए। तो कैंट एरिया में हम वापस से वहीं पर आ गए। अब इधर से शिवानी पंकज जाएंगे अपने घर की तरफ और हम लोग जाएंगे अपने घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये भद्राज टेम्पल की जो जर्नी वाला ब्लॉग था आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। जय भद्राज देवता। बाय, कल के ब्लॉग में मिलेंगे।